ओम नमः शिवाय। वत्स, आज्ञा भगवान। समीप ही स्नान कर रही हमारी विशाल शिष्य मंडली को पांडवों की कुटिया में पहुंचने का निर्देश दो और उनसे कहो कि हम भी उसी ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जो आज्ञा भगवान। भगवान, स्नान ध्यान तो पूरा हुआ। सत्य, गंगा स्नान करके मन प्रसन्न हो गया। वत्स वेदज्ञ, तुम तो भोजन करने से पहले ही तृप्त हो गए। ये कैसा चमत्कार है? भोजन करने से पहले ही भूख शांत हो गई। अब तो कुछ भी खाने की इच्छा शेष नहीं रही। हाँ भगवान, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि मैं पूर्ण रूप से तृप्त हो चुका हूँ। अब एक कौर भी और खाया तो वमन हो जाएगा। क्षमा करें भगवान, आपके सभी शिष्यों की भूख समाप्त हो चुकी है। सभी तृप्त हो चुके हैं। किसी को भी भोजन की इच्छा शेष नहीं है। मेरी भी दशा ऐसी है भगवान। ऐसा लगता है आवश्यकता से अधिक खा लिया है। व्यर्थ पांडवों ने हमारे आतिथ्य का कष्ट उठाया। वे तो स्वयं कष्टों में जी रहे हैं। न जाने क्या क्या यत्न करके उन्होंने हम सब के लिए भोजन की व्यवस्था की होगी। यह तो बहुत बड़ा अपराध हो गया हमसे। भगवान के सच्चे भक्तों को सताना घोर पाप है और पांडव तो वैसे भी महात्मा है। दुर्योधन को वचन देकर हमने बहुत बड़ी भूल कर दी वत्स वेदज्ञ। अब क्या होगा भगवान? अब तो मुझे वही दिन दिखाई दे रहा है वेदज्ञ, जब मैं इसी प्रकार भोजन की अभिलाषा लेकर महाराज अम्बरीश की राजसभा में गया था। महाराज अम्बरीश की राजसभा में? हाँ वत्स, बहुत पुरानी बात है। महाराज अम्बरीश को भोजन की आज्ञा देकर मैं स्नान ध्यान को चला गया। मुझे स्नान ध्यान में तनिक अधिक समय लग गया। उस दिन द्वादशी थी, जो केवल घड़ी भर को शेष रह गई थी। धर्म में आस्था रखने वाले महाराज अम्बरीश धर्म संकट में पड़ गए। फिर क्या हुआ? ब्राह्मणों को मार्गदर्शन प्राप्त करके द्वादशी रहते भोजन न करने के दोष से बचने के लिए महाराज ने जलपान कर लिया। तब तो निश्चित ही आपने उन्हें शापित किया होगा। शापित ही नहीं, मैं तो उसे भस्म कर देना चाहता था। अपने केशों की एक जटा को तोड़कर मैंने एक कृत्या को जन्म दिया। वो कृत्या महाराज अम्बरीश को मारने के लिए आगे बढ़ी। तभी अचानक भक्त वत्सल भगवान श्री हरि का चक्र वहां आ पहुंचा। कृत्या को मारकर वो चक्र मेरी ओर बढ़ा। उस चक्र से बचने के लिए मैं भागता रहा। भागते भागते मैं दशों दिशाओं में गया और फिर मैं सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव के पास पहुंचा। उन्होंने मेरी रक्षा नहीं की। फिर मैं कल्याणकारी भगवान शिव के पास पहुंचा, परंतु भगवान शिव ने भी मुझे निराश कर दिया और अंततः मैं अपनी रक्षा के लिए वैकुंठनाथ पहुंचा। और जानते हो वैकुंठनाथ ने मुझसे क्या कहा? नहीं जानता भगवान। श्री हरि ने कहा, रुद्रावतार सुआसा जी, मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूं। न तो मुझे अपने आप से मोह है और न ही अपनी धर्म पत्नी लक्ष्मी से। मुझे मोह है तो मात्र अपने भक्तों से। क्षमा कीजिए रुद्रावतार सुआसा जी, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। मेरा चक्र सुदर्शन तो आपके पीछे लगा ही रहेगा और अवसर पाते ही आप पर प्रहार भी करेगा। फिर क्या हो भगवान? त्रिलोकीनाथ ने मुझे मार्गदर्शन दिया कि यदि इस कष्ट से बचना चाहते हो सुवासा, तो नाभा पुत्र महाराज अम्बरीश की शरण में जाओ। मैंने महाराज अम्बरीश से क्षमा याचना की। उन्हीं की कृपा से मेरी जीवन रक्षा हुई। आज भी मैंने नाहक ही पांडवों को सताया। उसी कारण भगवान की माया और रोष ने ऐसा चमत्कार किया है, हम सबकी भूख शांत हो गई। तो हम क्या करें भगवान? यदि आज्ञा हो तो हम धर्म में आस्था रखने वाले पांडवों से चलकर क्षमा याचना कर लें। नहीं वत्स, इस समय पांडवों के सामने जाना उचित नहीं होगा।
हमारी भलाई इसी में है कि शीघ्र अतिशीघ्र यहां से भाग चले। मस्तक पर चंदन का तिलक तो लगा ले भगवान। तिलक विलक सब बाद में लगा लेंगे वेदज्ञ। इस समय तो यहां से प्रस्थान करने में ही हम सबका कल्याण है। कहीं श्री हरि का चक्र फिर से आ गया तो अनर्थ हो जाएगा। वत्स, तुम तीव्र गति से जाकर शिष्य मंडली को भागने का संदेश दो। जो आज्ञा भगवान। और वत्स वेदज्ञ, यहां से शीघ्र अतिशीघ्र निकल चले। चलो। महर्षि सुवासा और उनकी शिष्य मंडली कहाँ गई? भ्राताश्री के कहने पर वे सब इसी ओर आए थे। सुनो भैया, क्या तुमने उधर कुछ ऋषि मुनियों को स्नान करते हुए देखा है? स्नान करते हुए तो नहीं देखा। हाँ, भयभीत होकर भागते हुए अवश्य देखा है। भयभीत होकर भागते? मैं कुछ समझा नहीं। समझा तो मैं भी नहीं। आज से पहले मैंने बालकों के समान ऋषियों को कूद कूद कर भागते कभी नहीं देखा। वे सब बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे। मुझे तो लगा कोई सिंह अथवा जंगली पशु आ गया होगा। खेत का काम छोड़कर मैं उस पशु को देखता हुआ यहां तक चला आया हूं। मुझे तो कोई दिखाई नहीं दिया। दिख जाता तो ऋषि को सताने वाले उस पशु को मार कर गिरा देता।